हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम 2D हेक्सागोनल पैकिंग। फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने आपको बताया है। हमने एरे ऑफ द पार्टिकल को हम लोग एक थाली में लगाए थे। एक ही लेयर बना था आपका 2D में। 3D में क्या करना है, एक लेयर बनाना है, उसके ऊपर एक लेयर बनाना है, उसके ऊपर एक लेयर बनाना है, इसके ऊपर एक लेयर बनाना है। लेयर के ऊपर लेयर को हम लोग बनाते हुए चले जाएंगे। इस तरह से आपका 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से आपका बनके तैयार होगा। तो हमको करना क्या, वहाँ हमने एक थाली लिया था और कहा था एक थाली बाउंड्री है, उसकी सर्टेन बाउंड्री, वहाँ पार्टिकल को हम लोग रखते जाएंगे। पार्टिकल का एक एरे, फिर पार्टिकल का दूसरा एरे, फिर पार्टिकल का तीसरा एरे। जो हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग में देखा था, जो पार्टिकल का एरे लगाया था आपने, फर्स्ट एरे के बाद सेकेंड एरे को, जो पहले पार्टिकल का एरे है उस एरे के गैप में पार्टिकल को रखा था। फिर आपने फिर तीसरा लेयर, वो पहला लेयर और तीसरा लेयर दोनों एक दूसरे के क्या थे, जस्ट एक जैसे थे। तो इस तरह से हम लोग बनाने जा रहे हैं फर्स्ट लेयर। इसमें हमको क्या करना है, हमको थाली नहीं लेना, एक हमको पूरा गत्ता लेना है, कर्टन लेना है, एक डब्बा लेना है। डब्बे में पहला लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, सब बनाना। दैट इज द 3D क्लोज पैकिंग। उसको ऊपर से भी देखना है, आगे से भी देखना है, पीछे से, दाएं से, बाएं से, उसके पूरे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को आपको देखना है। तो ये मैंने फर्स्ट लेयर बना दिया। द फर्स्ट लेयर इज जस्ट लाइक आपका 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फर्स्ट लेयर है। इस फर्स्ट लेयर में आप देखे होंगे, फर्स्ट लेयर में आपको 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपको याद होगा, जहां कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 निकल के आया था 2D क्लोज पैकिंग की। तो फर्स्ट लेयर, अभी सेकंड थर्ड बहुत सारे लेयर बनने वाले हैं। फर्स्ट लेयर की अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट लेयर में आपके, अगर मैं पूरे में फर्स्ट लेयर में अगर पार्टिकल का नंबर n लेता हूं तो वाइड इज जस्ट डबल 2n निकल के आया था। इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं। तो हमारा वाइड का नंबर जस्ट डबल आया था, ये भी हमारा प्रूव हो चुका है। अगर हम ऐसे फर्स्ट लेयर बनाते हैं, फर्स्ट लेयर में हमारा टोटल पार्टिकल 100 है, तो वाइड कितना होगा आपका 200 होगा। टोटल वाइड कितने होंगे 200। और इस 200 वाइड में दो टाइप वाइड आपको दिख रहे होंगे। एक आपका ऊपर दिख रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे बना हुआ, देख लीजिए, आप देख लीजिए, जो ऊपर की तरफ बना है ब्लैक कलर से लाइक दिस। और नीचे आपका एक बना है जिसको हम ग्रीन कलर से, इस तरह से आप देखिए, दो वाइड, दो डिफरेंट टाइप के वाइड बने हैं। एक वाइड को हम ए टाइप वाइड कहते हैं और दूसरे वाइड को हम लोग बी टाइप वाइड कहते हैं। आप कुछ भी 1 टाइप 2 टाइप वाइड भी कह सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एक ए टाइप या बी टाइप वाइड को देखेंगे तो एक ए टाइप वाइड के सराउंडिंग में दो बी टाइप के होंगे, या एक बी टाइप वाइड के सराउंडिंग में दो ए टाइप के वाइड होंगे। आप देख सकते हैं किसी भी। अगर हम इस ए टाइप वाइड की बात करें, इसके दोनों तरफ आपके दो बी टाइप वाइड हैं। और अगर हम इस बी टाइप वाइड की बात करें तो ऊपर दोनों इसके ए टाइप के वाइड हैं। इस तरह से आपका पूरा लेयर बनके तैयार हो जाएगा। दिस द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर में आपके दो आपके वाइड बनेंगे, एक ऊपर की तरफ वाइड बनेगा, एक नीचे की तरफ वाइड बनेगा। इस वाइड को हम लोग ट्रायंगुलर वाइड कहते हैं, या इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो आप देखेंगे, आप अब जो सेकेंड लेयर बनाएंगे, सपोज करो आपने पहला लेयर बना दिया है कुछ इस तरह से, आप अगर देखेंगे, दिस इज द हेक्सागन। ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन है। इस रेगुलर हेक्सागन में आप देखेंगे पार्टिकल आपका 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल रखे गए हैं, बीच में एक पार्टिकल है, तो सारे टच कर रहे हैं। 2D हेक्सागन में आपने देखा, दिस इज द क्लोज पैकिंग 2D हेक्सागन, जिसमें कितने अगर पार्टिकल 100 है तो वाइड आपके 200 होंगे। वाइड अगर आपके 200 होंगे, जिसमें आपके 100 वाइड ए टाइप के, 100 वाइड बी टाइप के। अब आपको सेकेंड लेयर बनाना, सपोज करो सेकेंड लेयर बनाना है। सेकेंड लेयर जब हम बनाएंगे तो सेकेंड लेयर में जब हम पार्टिकल को रखेंगे तो पार्टिकल आपका लुढ़क के, है ना, लुढ़क के मूव करके या तो ए टाइप के वाइड में, बी टाइप के वाइड में पहुंच जाएगा आपका, या तो ए टाइप के वाइड में पहुंच जाएगा, या तो कहाँ पहुंचने वाला है, बी टाइप के वाइड में पहुंचने वाला। देखते हैं हम लोग को क्या करना है, कवर करना है, या तो ए टाइप के वाइड को कवर करिए, या तो बी टाइप के वाइड को कवर करिए। ई टाइप वाइड को हम लोग कवर करते हैं, हम लोग देखें सेकेंड लेयर कवरिंग ए टाइप ऑफ वाइड, जो टेट्राहेड्रल वाइड है ए टाइप, उसको कवर करे तो ग्रीन कलर से देख लीजिए, दिस इज द कवरिंग, ये ए टाइप वाइड, ए टाइप वाइड, ए टाइप वाइड, ए टाइप वाइड, ए टाइप वाइड। जब इसको हम कवर कर रहे हैं, लुक एट दिस, मैं यहाँ भी बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरा ए टाइप का वाइड बना है, ये मेरा ए टाइप का जो वाइड बना है, दिस इज द ए टाइप वाइड, ये ऊपर वाला ए टाइप वाइड। अब इस ए टाइप वाइड को कवर कर रहे हैं, एक लेयर ऐसे बना रहे हैं, दिस इज द लेयर। आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका एक और वाइड बना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सी टाइप वाइड।
दिस इज द सी टाइप वाइड। यहाँ देखिए दिस इज द सी टाइप वाइड। और ये जो वाइड होता है बेटा सेकेंड लेयर का, जो सेकेंड लेयर की वजह से आपका एक वाइड और बना है। ये वाइड कहाँ बना है, जो नीचे की तरफ आपका बी टाइप वाइड था उसी वाइड के बीच में एक और वाइड बना है जिसको सी टाइप वाइड कहते हैं। और इस सी टाइप वाइड को हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो अगर हम दूसरा लेयर आपका बनाते हो, जब भी आप दूसरा लेयर बनाएंगे तो दूसरे लेयर में क्या हो रहा है, दूसरे लेयर में बनाने के बाद आपको देख लीजिए आपको एक सी टाइप का वाइड मिल रहा है। ये वाइड क्या है, आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड है। और एक वाइड आपका नीचे आपका जो ये टाइप का लेयर है, उस लेयर के किसी एक पार्टिकल के सेंटर में पार्टिकल के सेंटर में बीचों बीच आपका एक और टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। देख लीजिए सी जो सेकंड लेयर है उसमें दो अलग अलग टाइप के वाइड मिल रहे हैं। एक तो ऑक्टाहेड्रल वाइड मिल रहा है और एक आपको टेट्राहेड्रल वाइड मिल रहा है। और टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ मिल रहा है, किसी भी ए फर्स्ट लेयर में, जो ए टाइप का लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है उस लेयर के किसी एक पार्टिकल के सेंटर पे मिल रहा है, जो पीछे से बिल्कुल नहीं दिखेगा क्योंकि पीछे से पार्टिकल दिखेगा, आगे से आपको दिखेगा। ये बात आपने इसको देखा। अभी आपका सेकेंड लेयर बनकर तैयार होगा। थर्ड लेयर आपको क्या करना है, थर्ड लेयर में आपको क्या करना है, थर्ड लेयर में इसी वाइड को, इस ऑक्टाहेड्रल वाइड को हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि आपने ए टाइप के वाइड को कवर किया, जिस तरह से आपने ए टाइप के वाइड को कवर किया, आप चाहो तो बी टाइप के वाइड को भी कवर कर सकते थे। तो चाहे ए टाइप के वाइड को कवर करो, चाहे बी टाइप के वाइड को कवर करो, आपको ऑक्टाहेड्रल वाइड मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड जो आपको मिलकर तैयार हुआ है, तो जो सेकेंड लेयर में जितने भी पार्टिकल होंगे, अगर सेकेंड लेयर में 100 पार्टिकल हैं तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने मिलेंगे, आपके 100 मिलेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब आपकी क्या प्रायोरिटी है, जो थर्ड लेयर बनाएंगे, थर्ड लेयर को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करने जा रहे हैं थर्ड लेयर में। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करते हैं। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल वाइड को जैसे आपने इसको कवर किया, आपको फिर से जैसे ऊपर देखिए, दिस इज द थर्ड लेयर, ग्रीन कलर वाला जो थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर ने इस ऑक्टाहेड्रल वाइड को क्या करके रखा है, कवर करके रखा है। इस ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करके रखा है। ये वाइड आपको पीछे से दिखेगा, लेकिन आगे से तो आपने पार्टिकल रख दिया, दिखना ही नहीं है। ये आपने इसको कवर किया, ये आपने इसको कवर किया। अब फिर जब ये आप नीचे फिर से इसको कवर करोगे तो आपको एक नया वाइड मिलेगा जिसको डी टाइप वाइड कहते हैं। ये डी टाइप वाइड कोई अलग वाइड नहीं है, दिस इज द ए टाइप वाइड। डी टाइप वाइड को हम क्या कह सकते हैं, ए टाइप वाइड कह रहे हैं। मतलब जो थर्ड लेयर है उस थर्ड लेयर में ए टाइप और बी टाइप वाइड फिर से रिपीट करने लग रहे हैं। मतलब थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर कैसे होंगे, आपके एक जैसे होंगे। फिर से आप जब थर्ड लेयर को फिर कवर करोगे, फिर से आपको ऑक्टाहेड्रल मिल जाएंगे। फिर जब ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करोगे, फिर से आपको फिर थर्ड लेयर और फिफ्थ लेयर एक जैसे हो जाएंगे। मतलब यहाँ आपका जो हेक्सागन 2D हेक्सागन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर से जो 3D स्ट्रक्चर बना रहे हो आप, उसमें आपका जो फर्स्ट लेयर होगा और जो आपका थर्ड लेयर होगा, ये दोनों लेयर आपके कैसे एक जैसे होंगे। और जो दूसरा लेयर होगा और चौथा लेयर होगा वो पूरी तरह से एक जैसा होगा। इस तरह से आपका पहले लेयर में आपको टेट्राहेड्रल वाइड मिलेंगे और दूसरे लेयर में आपको कैसे वाइड मिल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड मिल रहे हैं। अगर हम पूरा 3D क्रिस्टल बनके तैयार हो जाता है, इस पूरे 3D क्रिस्टल में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर कहते हैं कि हम 500 पार्टिकल लेते हैं तो 1000 आपके कैसे वाइड मिलने वाले हैं, टेट्राहेड्रल वाइड निकल के वाले हैं। उसमें 1000 में आपके ए टाइप कितने होंगे, 500, और बी टाइप कितने होंगे, 500। लेकिन अगर आप कहते हो ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड 1000 ही होंगे, क्योंकि जितने पार्टिकल 500 पार्टिकल थे तो 500 ऑक्टाहेड्रल वाइड, सॉरी 500 पार्टिकल 500 ऑक्टाहेड्रल है, और 1000 आपको टेट्राहेड्रल वाइड मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम हर एक टाइप का वाइड, पहले लेयर में टेट्राहेड्रल वाइड मिल रहा है ए और बी टाइप का, दूसरे लेयर में हमको ऑक्टाहेड्रल वाइड मिल रहा है, फिर तीसरे लेयर में हमको फिर से ए और बी टाइप का वाइड मिल रहा है, फिर चौथे लेयर में हमको फिर ऑक्टाहेड्रल लेयर मिल रहा है। मतलब पहला लेयर, तीसरा लेयर, दूसरा लेयर, चौथा लेयर एक जैसा इक्वल है। इस तरह से आप रखते जाएंगे और एक 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। और इस 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में हम लोग अब जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देगा कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, क्या क्या बातें इसमें से पूछी जा सकती हैं। तो आप इस सारे डायग्राम को नोट करिए, फिर मैं आपको बताऊँ। इन सारे डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। आपने 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में आपने फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, सारे लेयर को देखा। आपने पहले टेट्राहेड्रल वाइड को कवर किया तो ऑक्टाहेड्रल वाइड मिला, फिर ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर किया, फिर टेट्राहेड्रल वाइड मिला, फिर टेट्राहेड्रल वाइड को कवर किया, फिर ऑक्टाहेड्रल वाइड मिला। मतलब जो फर्स्ट लेयर है
वो हेक्सागन की तरह होगा, 2D हेक्सागन की तरह। फिर जो दूसरा लेयर है वो ट्रायंगुलर होगा, उसमें ऑक्टाहेड्रल वार्ड मिलेंगे। जो फिर से आपका थर्ड लेयर आएगा वो फिर से आपका फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक जैसे होंगे। आपका थर्ड लेयर आपका हेक्सागोनल होगा, टेट्राहेड्रल वार्ड देगा। फिर से फोर्थ लेयर की बात करेंगे तो फिर से बी टाइप के लेयर बन जाएंगे। मतलब ये पूरी की पूरी पैकिंग को हम एबी टाइप की पैकिंग के नाम से जानते हैं। तो अगर आप देखते हैं ये टेट्राहेड्रल वार्ड बनाते हैं बी टाइप का, या देखिए बी टाइप के वाइट, बी टाइप के वाइट को मैंने कवर किया है, बी टाइप के टेट्राहेड्रल वाइट को मैंने कवर किया। दिस इज द कवरिंग, ये कवरिंग जिसको हम टेट्राहेड्रल वाइट कहते हैं, इसको कवर करते हैं। जब हम कवर करते हैं दूसरा लेयर बनाते हैं तो एक वाइट मिलता है जिसको ऑक्टाहेड्रल वाइट कहते हैं। और अगर हम फिर से इसी ऑक्टाहेड्रल वाइट को कवर करेंगे फिर से आगे चल के, तो फिर से हमको क्या मिलने वाला है, देखिए फिर से हमको ये टेट्राहेड्रल वाइट मिलकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि पहले लेयर में टेट्राहेड्रल वाइट, दूसरे में ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल रिपीट कर रहा है। तो आपका पहला लेयर, तीसरा लेयर एक जैसा, दूसरा लेयर, चौथा लेयर एक जैसा। ऐसे पैकिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एबी टाइप पैकिंग के नाम से जानते हैं। तो अगर हम फर्स्ट लेयर की बात करेंगे, जो सेंटर का पार्टिकल होगा, फर्स्ट लेयर का जो सेंटर का पार्टिकल होगा, ये आपने जो हेक्सागन बनाया है इस तरह से, जो हेक्सागन बेटा आपने बना रखा है, लुक एट दिस, ये फर्स्ट लेयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लेयर की, ये मैंने फर्स्ट लेयर बना दिया ये कुछ इस तरह से। और इसमें जो हेक्सागन आपने बना रखा कि ये मेरा पार्टिकल है सेंटर का, तो इस पार्टिकल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पार्टिकल को 1 2 3 4 5 6, इस सेंटर के पार्टिकल को 6 पार्टिकल इसके सराउंडिंग में है। तो ये सेंटर के पार्टिकल है, सेंटर के पार्टिकल के 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं। तो पहले लेयर में अगर हम बात करेंगे 6 पार्टिकल इसको टच कर रहे हैं, 1 2 3, देख लो 1 2 3 4 5 6, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर जब दूसरे लेयर की बात करेंगे, दूसरा लेयर क्या होगा, इसके ऊपर होगा। आप देखिए जो आपका ये वाला मैंने ब्लैक कर रखा है, इसके ऊपर जो आपका ये वाला लेयर देखें, ए टाइप के वाइट, इसको कवर कर रखा। तो एक वाइट यहाँ आया और एक आपका ए टाइप का वाइट यहाँ बना था, तो एक आपका एक यहाँ बना था, तो ये एक वाइट यहाँ आ गया, तो ठीक। और दूसरा आपका क्या होगा, एक यहाँ आ जाएगा 3। तो आप देखेंगे इस सेंटर को 3 पार्टिकल और टच कर रहे हैं, 3 पार्टिकल और टच कर रहे होंगे। तो आपके ये 3 पार्टिकल जो बी लेयर का 3 पार्टिकल जो ट्रायंगुलर शेप में बन के आ रहा है, 3 थर्ड लेयर के 3 पार्टिकल इसको और टच कर रहे हैं। फिर हम लोग थर्ड लेयर में जाएंगे। थर्ड लेयर में जब जाएंगे तो थर्ड लेयर फिर हेक्सागन बनेगा। हेक्सागन में आप देखेंगे कि इस तरह से फिर से हेक्सागन बन के तैयार हो जाएगा। हेक्सागन में, हेक्सागन आपका रेगुलर हेक्सागन में 6 ट्रायंगल होते हैं, 6 ट्रायंगल में आपका ये थर्ड लेयर का, थर्ड लेयर के 3 पार्टिकल फिर से सेंटर को टच कर रहे होंगे। तो आप देखेंगे दिस इज द फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, और इस तरह से आपका ये पूरा बन के आएगा। ये फर्स्ट लेयर का हेक्सागन, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। फर्स्ट लेयर में आपको कैसे वर्ड मिल रहे हैं, टेट्राहेड्रल, सेकंड लेयर में आपको कैसे मिल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, और फिर थर्ड लेयर में फिर टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ आपको क्या जानना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत सिंपल है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। इस पार्टिकल को देखिए, सेंटर वाले पार्टिकल अपने फेस में इसके 6 पार्टिकल इसके नेबरिंग है, 6 नेबरिंग है। देख लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 तो है ही है। फिर अब सेकेंड लेयर की 3, 1 2 3। अब देख लीजिए आप थर्ड लेयर की 3, एक 1 एक 2 एक 3। तो आप टोटल काउंट कर लीजिए इसको कितने लोग टच कर रहे हैं। इसको टच करने वाले अपने फेस में 6, सेकेंड लेयर के 3 पार्टिकल, 6 3 कितना हो जाएगा आपका 9, और थर्ड लेयर के 3 पार्टिकल कितने हो जाएंगे 12। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसको आपका 1 2 3 4 5 6, फिर आपका सेकेंड लेयर के आपके 3 पार्टिकल टच कर रहे होंगे कुछ इस मैनर में, सेकेंड लेयर के 3 पार्टिकल आपके टच कर रहे होंगे इस तरह से। फिर आपका जो फोर्थ लेयर जाएगा उस फोर्थ लेयर के 3 पार्टिकल और टच करेंगे। तो किसी भी एक पार्टिकल के नेबर में, किसी भी एक पार्टिकल के नेबर में 12 पार्टिकल होंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। अब आप याद करिए कौन सा यूनिट सेल था जिस यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था। तो जैसे हम थोड़ा सा दिमाग में जोर डालेंगे, हमको मिलेगा कि हम जो FCC लिए थे, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था बेटा, 12 था। मतलब अगर मैं 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं फ्रॉम 2D हेक्सागोनल पैकेज से, जिसमें आपके टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाइड मिल रहे हैं, इसको कवर करने के बाद हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एक यूनिट सेल किसकी तरह होगा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल।
फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इट्स लाइक दिस, इस तरह से आपका निकल के आने वाला है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। आपका इस तरह से फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा, जिसके वर्टाइसेस पे भी पार्टिकल रखे जाएंगे और जो 6 फेस आते हैं उसके फेस पे भी हम पार्टिकल रखते हैं, 1 2 3 आगे की तरफ पीछे की तरफ। तो इस तरह से आपका एफसीसी बनके तैयार होगा। और एफसीसी में आपने पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड किया है। एफसीसी में जो पैकिंग फ्रैक्शन आपका निकल के आया था वो पैकिंग फ्रैक्शन नीटा निकल के आया था 74%। So what is the 74%? 74% is the packing fraction or packing efficiency. That means 74% space occupied by particle and remaining 26% space occupied by void. इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा 3D close packing structure from 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को रिपीट करेंगे तो 3D क्लोज पैकिंग हेक्सागन स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम SCP कहते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक में स्मॉल में HCP करके लिखा रहा था। तो होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। पूरे लेक्चर को आप रिवाइज करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।